अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लाइफ विद फ़रा के साथ फ़रा इकबाल एक बार फिर आपके साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि आप लोग हमेशा खैरियत से रहें। आप सबको टीवी वन की जानिब से और मेरी तरफ से ईद मुबारक, गुज़िश्ता ईद मुबारक। और आजकल तो ये ट्रेंड है कि खुशी का मौका कोई भी हो, अगर वो आपकी बर्थडे है या कोई ऐसी सेलिब्रेशन है, वो जिस डेट को भी हो, जिस मंथ में हो, वो पूरा मंथ उसके नाम से मंसूब किया जाता है। तो कोई बात नहीं, गुज़िश्ता ईद थी, ये ईद पूरा महीना चलती रहेगी। खुशी का मौका कोई भी हो, हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और हम इस खुशी में आज शामिल करेंगे हमारे बहुत खुसूसी गेस्ट को, और जो कि हैं निक मिर्ज़ा साहब, सफ़ायर ग्रुप के CEO हैं, और हमेशा मंथ में एक प्रोग्राम हम उनके साथ करते हैं, और आज इत्तफाक से ये प्रोग्राम ईद के फ़ौरन बाद उनके साथ है। तो उनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में और उनसे भी मुबारकबाद देते हैं और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फ़रा, ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको, स्टाफ को, टीवी वन के क्रू को, थैंक यू, थैंक और यू, हमारे सुनने और देखने वालों को। थैंक यू सो मच आप लोगों को भी। और सफ़ायर ग्रुप माशाल्लाह दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है इस वक्त, तो आई एम आमीन वेरी हैप्पी आमीन फॉर यू। सुम्मा आमीन, थैंक यू। और माशाल्लाह ये बड़े बड़े ईद जो प्रोजेक्ट्स है आपके चल रहे हैं। ये अल्लाह का शुक्र है। मैं ईद के मुझसे कहूँगा, ईद जो है रमज़ान में आप 29-30 रोज़े रखते हैं हर साल, जी। तो ईद कम से कम एक हफ्ते की होनी चाहिए। देखा, मैंने यही बात की ना कि पहले, अब ये ट्रेंड हो गया कि अगर आपकी बर्थडे अगस्त में है तो पूरा महीना आपका है। फिर तो अभी किसी मुफ्ती से बात करते हैं, वो जो है नया जो करवा है लेते हैं ये। फतवा ले लेते हैं, 7 दिन की ईद हो जाएगी नेक्स्ट टाइम से। लेकिन आपके खिलाफ भी बहुत सारे लोग हो जाएंगे। खैर, उसका क्या है, कोई बात नहीं। तो बस खुशी का मौका है। हाँ, खुशी का मौका है, हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप ये बताएं, आपके आने से वैसे भी, क्योंकि जब आप अच्छी खबरें देते हैं तो बड़ी खुशी फैल जाती है रियल स्टेट की दुनिया में। तो आज हम आपसे जो है वो कुछ और ऐसी बातें करेंगे, ऐसे सवाल पूछेंगे कि कुछ आपसे खुशियां और दोबाला हो जाएं लोगों की, प्राइसेस के बारे में और चीज़ों के बारे में। We'll try my very best. Let's get started. ठीक है। तो मेरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इस वक्त, बिफोर इसके कि हम रियल स्टेट की तरफ जाएं, इस वक्त ओवरऑल US इकोनॉमी जो है, क्योंकि रियल स्टेट इज़ अ बिग पार्ट, जैसे हम बिल्ड करते रहे, आप बताते रहे कि ये जो रियल स्टेट है इट्स अ बिग पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है ना। तो US इकोनॉमी इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है? क्या ये हम रिसेशन में या निकल आए हैं, ख़त्म हो गया, कोविड की चीज़ें ख़त्म हो गई, क्या कुछ प्रोग्रेस हो रही है, ये सब इसमें इंक्लूडेड है? बहुत ही कम्प्रिहेंसिव सवाल है, और उसका स्टेप बाय स्टेप मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ ठीक है। कि यूएस इकोनॉमी जो है उसके काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जिस पे वो डिपेंड करती है। रियल इस्टेट इज जस्ट लाइक अ वन फैक्टर इन देयर। तो उसमें एक जो मेन चीज़ आती है जिसमें आपका इन्फ्लेशन आता है ख़ास तौर से, वो है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन के अगर हवाले से अगर आप देखिए, तो अभी इन्फ्लेशन जो है थोड़ा सा अभी भी है, जहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए था, जहाँ पे फेड चाह रही है वहाँ पहुँचा नहीं है, क्योंकि एक तो गैस की प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी हाई है अभी भी। अच्छा, मतलब तो ये अगर आप वापस देखिए जाने कि का उम्मीद है, इम्कान है? मोर लाइकली हाँ, उम्मीद है कि अभी देखिए $3 से के आसपास है अगर आप अनलेरिड गैस अगर आप देखिए, और अगर प्रीमियम में जाए तो दैट्स क्लोज टू $4 हियर इन टेक्सास। दूसरी स्टेट्स में मोर लाइकली ज़्यादा हो, खासतौर से कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क में, वहाँ हमेशा प्राइस ज़्यादा होती है। राइट। उसके अलावा जो आपकी सर्विस इंडस्ट्री जो है, सर्विस सेक्टर जो है, उसके अंदर भी थोड़ा सा बम्प आया है, जो कि मतलब जैसे पार्ट ऑफ द इन्फ्लेशन। अच्छा, तो एक तो कंजम्पशन ये हो गई है, लेकिन ठीक है। एक दूसरी अच्छी जो गुड न्यूज़ है कंजम्पशन के हिसाब से, हाउस होल्ड की जो नेटवर्थ होती है, एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड की नेटवर्थ, वो जो है दैट हैज रीच टू अ न्यू हाई। अच्छा, इज इट जी हाँ, गुड? तो इट इज़ वेरी गुड, इसलिए कि उनकी जो उनका इनकम है, जो आपका एवरेज हाउस होल्ड जो है, इनकम इंक्रीज हुई है उनकी। अच्छा, तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो अगर आप बाइंग पावर जो बढ़ जाती है एक तरह से ना, जो बाइंग आपके पावर पास बढ़ गई है, इनकम आ रही होती है, पैसे होते हैं, तो आप उसको फिर खर्च करते तो हैं उसको। उसका अच्छा इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली इकोनॉमी पे पड़ेगा। काफ़ी अच्छा है, उस पर फ़र्क पड़ा है। आपके जो हाउस होल्ड का जो नेटवर्थ इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से इट पुट अ बिग इम्प्रेशन ऑन द कंजम्पशन जो साइड है। फिर दूसरी आपकी जो रिटेल सेल्स होती है, दैट्स अ बिग फैक्टर इन अमेरिकन इकोनॉमी।
ठीक है। तो वो आपकी फरवरी एंड मार्च के अंदर, अभी तो खैर मार्च अभी चल ही रहा है, लेकिन जो फरवरी के नंबर जो हमारे पास हैं, वो जो रिटेल सेल्स हुई है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब है कि लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। सो व्हाट आर वी अगर कंपेयरिंग इट टू? कोविड के जमाने से या उससे पहले से? नो नो, वी कंपेयरिंग फ्रॉम द 22 एंड 23। अच्छा ठीक है, कोविड तो लास्ट ईयर से 2020 और कंपेयर कर रहे हैं, 21 अभी आफ्टर वहां कोविड नहीं जा रहे हम। नहीं। ओके। तो कोविड जहां से भी आपने कहा कि कोविड जो है मतलब इज नॉट हेयर टू द एक्सटेंट जहां पे 2020 और 2021 में था, लेकिन अभी भी थोड़े से हैं, लेकिन अब ऐसी है कि वो कंट्रोलेबल है, कि लोगों को सिम्टम्स हैं, वो जाते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और काफ़ी वैक्सीन भी आ गई हैं, और अब इतने 4 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो 4 साल में ऐसी नई नई चीज़ें आ गई हैं कंट्रोल करने के लिए, कि मतलब वो पेंडेमिक की तरफ इंशाल्लाह ऐसा अब नहीं है नहीं कि जाएगा। चला जाएगा। नहीं, आई डोंट थिंक सो। दूसरा जो आपका सर्विस सेक्टर होता है, रिटेल में हमने कहा वो अच्छा उन्होंने दिया है इंडिकेटर जो है। सर्विस सेक्टर जो है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है, और जो उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आई हैं दैट्स इन फेवर ऑफ द यूएस इकोनॉमी। तो अभी हम मार्च में हैं, अभी 2024 शुरू हुआ, मार्च का आज समझिए आखिरी दिन है, सॉरी अभी मार्च खत्म हुआ 2 हफ्ते मार्च पहले। 31, जी जी जी। जी हाँ, 2 हफ्ते पहले खत्म हुआ है। तो अभी ये फर्स्ट क्वार्टर जो हमारा खत्म हुआ है, तो उसके हिसाब से नंबर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा। बाय द टाइम वी गेट टू जून, हम्म। उस वक्त जो है हमें रियल नंबर्स और रियल शेप जो होगी इकोनॉमी की वो नजर आएगी। लेकिन अभी जिस हिसाब से इकोनॉमी अभी चल रही है, जो नंबर्स आ रहे हैं, आई मीन वी हैव अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर यूएस इकोनॉमी कमिंग समर एंड इन फॉल ऑफ 2024। उम्मीद अफजा है वो सारा। इट्स गोइंग टू अ जी गुड हाँ, डायरेक्शन, अच्छी डायरेक्शन में जा बिल्कुल रही है ये। अच्छा ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। सो इसकी कोई ऐसा चांस नहीं है कि डिसरप्शन का, तो कोई चांस नहीं है, इट्स गोइंग स्मूथ। जो नंबर्स आ रहे हैं, जो फिगर्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से कोई ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी जो है इसको स्टार्ट गोइंग बैकवर्ड। सो उम्मीद यही है कि ये आगे ही चलती रहेगी। और अब चूंकि अच्छा। जैसे लास्ट प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि एवरी टाइम व्हेन वी हैव इलेक्शन इन यूएस, हम्म। वो हिस्ट्री आप उठा के देख लें, इकोनॉमी अच्छी होती है। तो अभी आपके 3 महीने गुजरे हैं, अभी हम चौथे महीने में हैं। बाय द टाइम वी गेट टू द मिड ऑफ दिस ईयर, इकोनॉमी इलेक्शन अच्छी फिर शुरू हो रहेगी। जाएगा, इट्स इलेक्शन सीजन। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। ये बताइए कि इससे पहले कि हम रियल स्टेट की तरफ जाएं, एक लास्ट क्वेश्चन और है, या आप कोई ऐड करना चाहें बात इसमें? इज इट लाइक स्लो प्रोग्रेस, बहुत स्लो है इस दफा, इस ईयर में? इस ईयर में प्रोग्रेस जो एवरेज जो है अबाउट लाइक 3.2% जो है आपका ग्रोथ का जो है, अभी जो है वी गोन अबाउट 1.8 टू 1.9। तो जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ती जाएगी, नंबर्स आते जाएंगे। अब जैसे एम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी अच्छा आता जा रहा है, लोगों की जॉब भी स्ट्रॉन्ग है, जॉब मार्केट जो है वो भी थोड़ी सी कूलिंग हो रही है, लोगों की स्टेबल है। जॉब्स मतलब, हाँ जी हाँ। तो वो अच्छा मतलब एक होपफुली फ्रॉम 1.8 1.9 से जो है, एज लॉन्ग एज वी गेट टू लाइक 2.4 2.5 की जो ग्रोथ का जो है वो भी फाइन। ठीक है। अब चलते हैं रियल स्टेट की तरफ, कि यूएस इकोनॉमी का डायरेक्ट इम्पैक्ट रियल एस्टेट मार्केट पे किस तरह पड़ता है, और रियल एस्टेट मार्केट का डायरेक्ट इम्पैक्ट यूएस इकोनॉमी पे किस तरह पड़ता है? देखिए ये जो है ना, एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। जुड़े और हुए हैं। उसकी वजह क्या है, यूएस जो रियल एस्टेट जो है, अमेरिकन रियल एस्टेट, इसमें आपकी कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल बोथ, दे आर द बैकबोन्स ऑफ यूएस इकोनॉमी। एग्जैक्टली मैं यही चाहती थी कि आप ये बता दें ये बात खुल के, कि ये इतना बिल्कुल, इम्पोर्टेंट सेक्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैकबोन्स है, कि आपके जितने भी मेजर लेंडर्स हैं, जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, वो सब सरवाइव करते हैं लोन के ऊपर, कर्जा जो आपको देते हैं। जब तक कर्जा वो नहीं देंगे, लोन आपको नहीं देंगे, उनके इंस्टीट्यूशन जो है वो फेल हो जाएंगे। राइट। तो और वो उसके लोन देते हिसाब, हैं तम तमाम रियल एस्टेट के ऊपर। बिल्कुल, कि यहाँ पे देखिए मेजॉरिटी जो लोन्स आपके होते हैं वो सिक्योरिटी पे, आपके बॉन्ड्स पे और रियल एस्टेट्स के ऊपर चलते हैं। ऑटो लोन वगैरह वो तो बहुत ही मतलब छोटा बहुत ही सा छोटा सा होता है, फैक्टर होता नॉमिनल सा। है। हाँ। कि जब आप कमर्शियल लोन लेते हैं, तो कमर्शियल लोन्स दे कैन गो अप टू मिलियंस एंड बिलियंस। तो दोज आर द मेजर फैक्टर्स। तो वो एक दूसरे के साथ भी समझ लीजिए कि
डोमिनो इफेक्ट है। अगर रियल एस्टेट में कुछ होता है तो आपकी इकोनॉमी नीचे जाएगी, रियल एस्टेट ऊपर ऑब्वियसली जाएगी, अगर ये आपकी जो आप इकोनॉमी ऊपर जाएगी। मिलियन एंड बिलियन कमर्शियल हैं, अगर ये अपना इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दें या ना दे पाएं तो ऑब्वियसली इकॉनमी बैठ जाएगी, राइट? 2007 2008 वाला हिसाब यही होगा अगर हुआ था उनके पास। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली कि उन्होंने गलत लोन दे दिए थे, गलत लोगों को दे दिए थे, उसकी ड्यू डिलिजेंस नहीं की थी, तो उसकी वजह से जो था वो बैंक्रप्सी फाइल कर दी काफी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, गवर्नमेंट ने बेल आउट किया उनको। और उसके बाद 2007 2008 में उन्होंने नए गाइडलाइन, नए कंप्लायंसेस निकाले, उसकी वजह से जो फाइनेंशियल सेक्टर जो है काफी उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिया है। सो वी आर हेडिंग इन गुड एंड पॉजिटिव डायरेक्शन इन यूएस इकोनॉमी। तो रियल मजीद एस्टेट जो है इज जी, मजीद बताइए। नहीं वो मैंने कहा रियल एस्टेट जो है, आई मीन स्टार्टिंग 2024 वी आर हेडिंग इन अ गुड डायरेक्शन। तो वो जो है एक अच्छा इंडिकेटर है यूएस इकोनॉमी के लिए। दैट्स अ गुड थिंग। ये अच्छी न्यूज़ देखे ना आपसे आ गई, मुझे पता था कि आपको अच्छी खबर सुनाएंगे और पब्लिक जो है वो ईद का उससे खुश मौका हो है, ये जाएगी। तो सुनानी है। अच्छा, तो अब इसका मतलब है कि अब कोई ऐसी बड़ी डिजास्टर या कोई बड़ी चीज़ इस वक्त नज़र नहीं आ रही ताकि लोग कॉन्फिडेंट होके रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। अगर घर खरीदना चाहते हैं तो घर खरीद लें। मैंने अभी देखा हमारी ही स्ट्रीट पर 2 घर जो है वो सेल के लिए आ गए एकदम से। मुझे आपकी बात याद आई कि अब एकदम समर आ रहा है लेकिन अभी आया नहीं है, बट स्टिल पीपल स्टार्टेड डूइंग दैट। तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है आई थिंक। तो वो बहुत लोग अच्छी जो है अभी। सेल कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, आई थिंक सेल करना शुरू हो गए। जी हाँ, नॉक ऑन द वुड कि अब आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा पेंडेमिक या कोई ऐसा बैड इम्पैक्ट आएगा यूएस इकोनॉमी पे। 24 25 up to the next 3-4 years we are looking in a brighter and positive direction यूएस इकोनॉमी से। as far as the real estate रेजिडेंशियल जो है, अप्रैल हम बैठे हुए यहाँ पे, मई जून, आई मीन दोज आर द पीक सीजन फॉर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के। काफ़ी मूवमेंट होती है, काफ़ी इन्वेंटरी मार्केट में बहुत ज़्यादा आती है, तो लोगों को जो है स्कूल मेरा वगैरह अगला शिफ्ट। सवाल यही है आपसे, अगर हम ब्रेक पर नहीं जा रहे तो, कि ये अब सेलर मार्केट होने जा रही है, अब सेलर को फायदा होगा? मोर लाइकली अभी नहीं होगा, इसलिए कि अभी जून में अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, जो कि फेड ने प्रॉमिस किया था, इंडिकेट किया था कि जून तक हम कर देंगे और कम हो इंटरेस्ट रेट, जाएगा? अगर हाँ इंटरेस्ट रेट थोड़ा और कम हो जाएगा, सो दैट विल गो इन बायर्स फेवर। अच्छा, हाँ। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा, सो दैट गोज इन सेलर्स फेवर। तो इट्स नॉट रियली अ सेलर्स मार्केट राइट नाउ, नॉट एट द मोमेंट, नॉट एट द मोमेंट। इट्स अ लेकिन बायर्स जैसे मार्केट। जैसे मार्केट शिफ्ट होगी, चेंज होगी, तो वो हाँ दूसरी तरफ मतलब मोर लाइकली कि समर तक या कमिंग टुवर्ड्स द फॉल वो जो है सेलर्स मार्केट हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट काफी नीचे चला गया, जो कि एक्सपेक्टेशन हो रही है काफी लोगों की कि मे बी अगर 5.8 5.9 तक आ गया, देन इट विल चेंज टू और शिफ्ट इट टुवर्ड्स द सेलर। अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि सेलर्स मार्केट कौन सी होती है और बायर्स मार्केट कौन सी होती है, यानी कब इसको फायदा होता है? सेलर्स मार्केट तब होती है कि जब मार्केट में इन्वेंटरी कम होती है और बायर्स जो है ज्यादा होते हैं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो वो फिर वो अपनी सिंपल मर्जी लगा से सप्लाई, प्राइसिंग फिर करते हैं और अपनी मर्जी से लेते हैं। बिल्कुल बिडिंग उस पे होती है। सप्लाई एंड डिमांड वाली बात है कि सप्लाई इतनी है नहीं आपके पास और डिमांड जो है वो ज्यादा है। जैसे कि कोविड में हुआ था कि लोग घर आ रहे थे लेकिन इतने खरीदने वाले थे, इतने खरीदने वाले थे कि इन्वेंटरी इनफ नहीं हो रही थी, तो वो सेलर्स मार्केट थी। बायर्स मार्केट में ये है कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई है और आपकी इन्वेंटरी जो है बहुत ज्यादा है और लोग खरीद नहीं रहे, नहीं खरीद रहे? तो उसमें जी खरीद रहे या नहीं खरीद रहे? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि बायर्स मार्केट क्या होती है। अच्छा, तो उसमें ये चले कि हम अगर इसका इन्वेस्टर, दोबारा क्लियर करेंगे ब्रेक के बाद, इसको लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। तो नाजरीन कहीं बिल्कुल, मत जाइएगा, लेते हैं एक छोटा सा ओके। ब्रेक।